अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा आज का व्लॉग पाकिस्तान के हिजड़ों के नाम। हिजड़े एक ख़ास किरदार हैं हमारी सोसाइटी का और आजकल तो ये बहुत प्रोमिनेंट भी हो गए हैं। अगर हालिया वाक़यात को देखा जाए तो हम बाआसानी इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं कि पाकिस्तान के हिजड़े पाकिस्तान के मर्दों से ज़्यादा दिलेर और डेयरिंग हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 1.5 साल में पुलिस ने पाकिस्तान के मर्दों के घरों में घुस कर उनकी औरतों की तज़लील की, उनके बाल खींचे, उनके कपड़े फाड़े, उनके गिरेबानों पे हाथ डाला, यहाँ तक कि कुछ मर्दों की बेटियों के जहेज़ तक लूट लिए, मगर कोई रिएक्शन नहीं आया। और यहाँ देखिए, एक हिजड़े को एक पुलिस वाले ने सरे राह सिर्फ छेड़ा और उसके बदले में हिजड़ों ने उस पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर उसके एसएचओ समेत तमाम पुलिस वालों को लिटा कर और नंगा कर करके सरे आम मारा। उसका एंड क्या हुआ? एंड ये हुआ कि पुलिस वालों ने माफ़ी मांगकर सुलह कर ली। अब बात थोड़ी और आगे बढ़ गई है। अब हमें ऐसा लग रहा है शायद सुपारियां भी देना शुरू कर दी गई हैं। पहले समी इब्राहिम साहब को कुछ खुसरों ने मारा था और कल रऊफ हसन साहब पर कातलाना हमला कर दिया। हमने देखा कि 3-4 तगड़े बूट पहने हुए खुसरे उन पर हमलावर हुए और उनका गला काटने की कोशिश की। वो आपको पता है कि रऊफ हसन साहब बड़े दुबले पतले से आदमी हैं। उन्होंने थोड़ा सा उनको डॉज शॉज किया तो वो ज़ख्म जो उन्होंने उनका गर्दन काटने के लिए लगाना था वो उनके चेहरे पर लग गया। आप उसकी शिद्दत का अंदाज़ा इस तरह से कर सकते हैं कि उनको तकरीबन 19 स्टिचेस लगे उस घाव को पुर करने के लिए। आप सोचिए कि ये हमला कितना शद्दो-मद के साथ किया गया था और ये कितना सीरियस कातलाना हमला था। हमारे देहातों में एक मिसाल मशहूर है कि वो जब किसी के कुत्तों की लड़ाई होती है ना, मैदान के अंदर कुत्ते जब लड़ रहे होते हैं तो कहते हैं कि ये जो कुत्ता है ये नहीं लड़ रहा, ये कुत्ते का मालिक लड़ रहा है। एक्चुअल में यही यहाँ पर हो रहा है। ये हिजड़े नहीं लड़ रहे, हिजड़ों के मालिक लड़ रहे हैं। क्योंकि जो पैटर्न नज़र आ रहा है हमें, ये जितना भी हमें एक दीदा दिलेरी नज़र आ रही है, जो शय नज़र आ रही है, ये कोई बहुत ताकतवर है जो इनके बैक पे खड़ा है, जो इनको ये छूट दे रहा है कि आप जहाँ पर जब चाहें जिसको चाहें मार दें, उसके कपड़े फाड़ दें, उसको जो मर्ज़ी कर लें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मैं उन ताकतवरों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जनाब, अगर बात हिजड़ों तक आ गई है तो फिर सुलह कर लीजिए। इसकी एक मिसाल है, दूसरी जंग अजीम के अंदर वो जब लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था ब्रिटिश आर्मी के अंदर और उनसे कहा जा रहा था कि आप जो है वहाँ जाकर जंग लड़िए, आपको मलका को आपकी ज़रूरत है, आप जो है बहुत दिलेर हैं, उनको बहुत कह कू के जो है उनसे जो है उनको भर्ती कर लिया जाता था। जब वो लोगों को पकड़ के ला रहे थे तो एक दिन एक मरासी के बच्चे को पकड़ के ले आए। वो उसकी माँ बेचारे मरासी की वहाँ पहुँच गई। उसने कहा कि साहब बहादुर, अगर मलका जो है उनको मरासियों के बच्चों ने ही जंगें जितवानी हैं, अगर बात यहाँ तक आ गई है तो मलका से कहें सुलह कर ले। तो हम भी उन ताकतवरों से ये कहते हैं कि प्लीज़, आपको अगर अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं है तो इस मुल्क, इस रियासत, इस कौम की इज़्ज़त का ख्याल कर लीजिए और माफ़ी मांगकर सुलह कर लीजिए। और एक अज़राए करम भी बात आपके साथ शेयर कर दूं, ये अवाम के लिए बात है कि आप भी ज़रा गौर कीजिएगा। अब आपके सामने जब भी खुसरे आएँ तो आपने फ़ौरन अपनी इंटेलेक्चुअल का इस्तेमाल करना है और आइडेंटिफाई करना है कि ए जेड़े हिजड़े ने, ए नच्चन वाले ने कि कुट्टन वाले ने। अस्सलाम वालेकुम।